नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित बेंगाबाद इलाके में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म की आई खबर। महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पुलिस मामले को मान रही है संदेहास्पद, चल रही है सघन जांच पड़ताल। गन्ने के चोंगाखार में आसमानी कहर टूटने से गई एक की जान। वज्रपात से मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। खावा में गांडे विधायक ने किया तालाब निर्माण कार्य का शिलान्यास। वहीं एक पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक का किया गर्मजोशी से स्वागत। विधायक ने सुनी लोगों की समस्या। और प्लास्टिक मुक्त गिरिडीह को लेकर नगर निगम हुआ गंभीर। सीआरपी कर्मियों ने निकाली रैली। प्लास्टिक मुक्ति को लेकर लोगों को किया जागरूक। देवघर एम्स से इलाज कराकर गिरिडीह लौट रही 2 महिलाओं के साथ बेंगाबाद क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना शनिवार को सामने आई। घटना के बाद दोनों महिलाओं का मेडिकल जांच गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि बेंगाबाद थाना की पुलिस मामले को संदिग्ध बताकर जाँच की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह के गांवा और सरिया की रहने वाली 2 महिलाएं अपना इलाज कराने देवघर स्थित एम्स गई हुई थी। वहां से लौटने के दौरान देवीपुर के कोल्हरिया में दोनों महिलाओं ने बोलेरो चालक से लिफ्ट मांगी। इस दौरान चालक ने दोनों को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लिया। गाड़ी में 4 पुरुष पहले से सवार थे। आरोप है कि सुनसान स्थान पर ले जाकर बारी बारी से दोनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। शनिवार की सुबह दोनों महिला को बदवारा पत्रो नदी पुलिया के समीप उतारकर चारों दुष्कर्म आरोपी बोलेरो में सवार होकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया। पुलिस इस मामले में कुछ बोलने से फिलहाल बच रही है। बिरनी थाना क्षेत्र के चोगाखार में विनय शंकर राय की मौत वज्रपात से हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि विनय शंकर राय शुक्रवार शाम खेत में काम कर रहे थे। इस बीच तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए यह एक पेड़ के नीचे छिप गए। इस दौरान पेड़ के नजदीकी वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। विनय शंकर राय। कहाँ का रहने वाले थे? चोंगाखार। कौन थाना? बिरनी। क्या हुआ था? खेत गए थे बीज बोने के लिए धान का, वज्रपात हो गया। तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया था कि? जी, एक्सपोर्ट डेट वहीं हो गए थे। कब हुआ था ये? कौन है आप? इनका कौन लगता है? भतीजा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रोशन। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से
होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। खाबा पंचायत के जगमन रायडीह में जीवधारी योजना के तहत तालाब का शिलान्यास गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों फीता काटकर किया गया। यहाँ विधायक के आगमन पर बाजे गाजे के साथ गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य 37 के प्रतिनिधि अनवर अंसारी ने विधायक सरफराज अहमद को सम्मान पूर्वक पुष्प देकर सम्मानित किया। प्रमुख मुनिया देवी को भी पुष्प देकर इनका अभिनंदन किया गया। इस क्रम में मुखिया मोहन मंडल समेत कई गणमान्य लोगों ने भी विधायक का स्वागत किया। बताया गया कि इस योजना के तहत लगभग 15,30,000 रुपए की लागत से तालाब का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने योजना को बेहतर तरीके से पूरा करने का निर्देश संवेदक को दिया। खासकर जगमन रायडीह जीप सदस्य 37 तमन्ना प्रवीण की पैतृक आवास होने के कारण इनके प्रतिनिधि अनवर अंसारी ने खुले तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत आई तो संबंधित सारे लोग नपेंगे। मौके पर एक पीसीसी सड़क का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, निसार अंसारी, निजाम अंसारी सहित मौके पर गाँव के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर जगमन रायडीह में एक तालाब के जीर्णोद्धार का शिलान्यास हुआ। इसकी लागत 15,33,000 या 31,000 है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी संवेदक है या जिस सिस्टम से सरकार बनाएगी, जो अभी तय नहीं है, तो अच्छे ढंग से काम होना चाहिए। हमारी ये मंशा है। और मैंने यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, आमजन को मैंने कहा है कि आप लोग इसकी देख रेख करते रहिए। कुछ गड़बड़ियाँ हों तो मुझे फ़ोन कीजिए, बताइए। ये सारी चीज़ें या सारी योजनाएं या रोड, बिजली, पानी की जो व्यवस्था सरकारें करती हैं, वो आम लोगों के लिए, जनता के लिए करती है। और इसमें अच्छे ढंग से कोई काम होता है तो अच्छा लगता है, लोगों को इसका लाभ मिलता है। गड़बड़ी होती है, बिचौले गड़बड़ी करते हैं, तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, इसको मान लीजिए। उपस्थित हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, तालाब जीर्णोद्धार का यहाँ शिलान्यास था और सर हमारे बीच आए और यहाँ पर तालाब का शिलान्यास हुआ। बरसात के बाद जो है सो इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। नगर निगम के सीआरपी कर्मियों ने शनिवार को नगर भ्रमण रैली कर प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। सभी महिलाएं टावर चौक व अन्य चौक चौराहों के दुकानदारों और राहगीरों को घर से निकलते वक्त थैला लेकर चलने के लिए जागरूक किया। साथ ही ठेला व दुकानदारों को 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने का निर्देश दिया। इस बाबत बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक के उपयोग से कई तरह की बीमारी फैलती है। साथ ही किसी कारणवश जानवर निगल लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी के तहत एक जागरूकता रैली धरियाडीह से बड़ा चौक होते हुए टावर चौक में समापन किया गया। मौके पर सीआरपी निर्मला देवी, निखत जहां, कुंती साहू, कंचन सिंह, रचना सिंह सहित कई सीआरपी कर्मी मौजूद थे। सीआरपी लोग मिलकर के ये प्लास्टिक बंद अभियान में आज एक छोटी सी रैली निकाल रहे हैं, जो कि धरियाडीह नगर थाना से निकाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम अपने देश को जिस तरह से गंदा किए जा रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी पहल है हम लोग के जरिए कि प्लास्टिक बंद करें, अपने देश को हम बचाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दें और एक प्रदूषण से बचा करके ये देश। सरकार से ये अपील है कि सरकार से भी ये अपील है कि हमारे झारखंड में जो प्लास्टिक का सप्लाई होती है वो भी उस पर भी रोक लगाए, ताकि न कोई प्लास्टिक ले न कोई
किसी दुकानदार के पास प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक से हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बीती रात तेज बारिश होने से तेलोडी पेट्रोल पंप के पास काफी सारा पानी रोड पर ही जमा हो गया है। शनिवार को इससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई। बारिश होने के बाद से तेलोडी पेट्रोल पंप के पास पता ही नहीं चल पा रहा कि यह सड़क है या तालाब। सड़क पर पानी काफी मात्रा में जमा हो जाने से मोटरसाइकिल चालकों को काफी परेशानी हो जाती है और नए लोग अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं। इधर पानी के बीच से पास होने के क्रम में ऑटो के इंजन में पानी घुस जा रहा है, जिससे ऑटो बंद पड़ जा रहा है और सवारियों को धक्का देकर ऑटो को यहां से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी मुखिया सगीर आलम को दी तो मुखिया ने विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से बात की। विधायक ने कहा कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी से बात कर ली है, जल्द ही यहां नाले का निर्माण किया जाएगा। जानकारी मिली है, ये लगा करके 2 बार लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, फोटो भेजा है। मैंने जो राजेंद्र सिंह है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी रोड के, मैंने उनके संज्ञान में बात डाली है, उनको फ़ोटो भी मैंने भेजा है और मैंने उनसे कहा है कि अविलंब पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। अगर आप समझते हैं जांच करवाने के बाद कि दोनों तरफ नाली की व्यवस्था हो जिससे पानी निकल जाए, क्योंकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, और ये दिक्कत मैं भी फेस कर रहा हूँ। आज भी मैं पानी देखता हुआ आया हूँ और फिर मैं इसको दोबारा उनसे रिपीट करूँगा। निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ लाभफल हम लोग निकालेंगे, इसको जो तकलीफ है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। परसाटाड़ पंचायत के हरिचक में भाकपा माले के जिला सचिव पूरण महतो की अगुवाई में शनिवार को पार्टी की एक बैठक की गई। बताया गया कि 4 जुलाई को एक सम्मेलन के माध्यम से बालू, कोयला, ढिबरा, गिट्टी आदि पर सरकार के निष्क्रिय सोच के बारे में चर्चा की जाएगी। बताया गया कि यह बैठक संगठन विस्तार को भी लेकर की गई। इस दौरान कहा गया कि सम्मेलन में पूरे जिले से माले के लीडर व समर्थकों के साथ साथ इस कार्य से जुड़े कई आम आवाम का भी जुटान होगा। पूरण महतो ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार जनता के साथ धोखे का काम कर रही है। इस कार्य में लगने वाले मजदूर परेशान हैं, क्रशर तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है, किंतु टेंडर नहीं किया जा रहा है। बैठक में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि सरकार मजदूर के साथ खड़ी नहीं है, बल्कि जिनके पॉकेट गर्म है उनके साथ है। बालू, गिट्टी, ढिबरा, कोयला से लाखों का परिवार चलता है, उसको भी सरकार प्रशासन के बदौलत बंद करना चाहती है। सरकार की मनसा होती तो गरीब पर छापेमारी नहीं करती। जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर ने कहा कि हम गरीबों के साथ हर एक मोड़ पर खड़े मिलेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निशांत भास्कर, नौशाद अहमद चांद, सनातन साहू, मनीष वर्मा, नासिर शेख, शमीम शेख, मोहम्मद मजबूल, मोहम्मद सरफराज, नौशाद, मनबूल मलिक, मोहम्मद शौकत अली, उमेश वर्मा आदि उपस्थित थे।
बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। हिरोडीह की रहने वाली सावित्री देवी की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ने पर इसे बगेड़िया नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहां से इसे सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया गया कि संदेहास्पद परिस्थिति में महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद परिजनों ने इसे जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन यहां पहुंचने से पहले महिला की मौत हो गई। हालांकि परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन परिजन शव को लेकर वापस हिरोडीह चले गए। गांवा मध्य विद्यालय में शनिवार को बीईओ प्रभाकर कुमार और बीपीओ गंगाधर पांडे ने विद्यालय जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इन्होंने प्रधानाध्यापक से विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्थाओं को लेकर बात की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बाद में इन्होंने विद्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कहीं मिड डे मील और पौष्टिक आहार वितरण को लेकर मेनू नहीं लगाया गया था। वहीं गैस सिलेंडर की जगह लकड़ी के चूल्हे पर मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था। इस पर बीईओ और बीपीओ ने बदलाव करने का निर्देश दिया। इन्होंने रसोइया से मिड डे मील में सुधार लाते हुए सूचित करने की बात कही। बीईओ ने ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को भी दूरभाष पर सप्ताह में पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों के बीच अंडा और फल वितरित करने का निर्देश दिया। कहा, कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 3 सहायक अध्यापक को मध्य विद्यालय गांवा से दूसरे विद्यालय में पदस्थापित करने की बात कही। कहा कि 2 शिफ्ट में 3-3 सहायक अध्यापकों को यहां से दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। आज मध्य विद्यालय गांवा का इसी निरीक्षण में जो आरोप लगे थे उसकी जांच की गई और प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया कि हम नियम सही से और नियम संगत जो मेनू है उसके अनुसार वो बच्चों को दें। अंडा फल जो नहीं मिल रहा है वो भी दें और 1 हफ्ता का समय दिया गया है इनको सुधार के लिए। और हम लोग 1 हफ्ता लगातार यहाँ निरीक्षण करेंगे, समझ में आ जाएगा कि स्कूल कैसे बनते। आज सर क्या निर्देश दिया गया इसको लेकर? स्कूल को निर्देश दिया गया कि नियम जो है आप सही से चलाइए और जो स्कूल में व्यवस्था है उसको आप सही से टाइट रखिए। जो टीचर काम नहीं करता है उसका आप रिपोर्ट कीजिए, उसका वेतन कटेगा। टीचर का डिप्यूटेशन को लेकर सर हम करेंगे, दो टीचर का डिप्यूटेशन अभी करेंगे। 1 सरकारी शिक्षक को लाएंगे और 2 पारा टीचर को भेजेंगे और 2 पारा टीचर को लाएंगे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं।
प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। बीएनएस-डीएवी विद्यालय सिरसिया के छात्र शशांक पांडे ने सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 241वां रैंक एवं झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। शनिवार को विद्यालय परिवार ने छात्र की हौसला अफजाई की। बताया गया कि छात्र ने AILET में 83वां स्थान प्राप्त कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए चयनित हुए हैं, जो NIRF की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं BNS-DAV के रितेश राज ने भी इस परीक्षा में 389वां रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता एवं शहर का नाम गौरवान्वित किया है। मौजूदा समय में दोनों छात्र अपने माता पिता के साथ गिरिडीह में रहते हैं। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन को दिया है। दोनों ने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दोनों का सपना प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी बन देश की सेवा करने का है। शशांक के पिता संजय कुमार पांडे सरकारी शिक्षक हैं और माता श्वेतांशु माला एक गृहिणी है। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P. हाजरा ने कहा कि विधि के क्षेत्र में सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परीक्षा में सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, जिसे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिखाया। इन्होंने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। चुंजका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी शनिवार को मुफस्सिल थाना पहुंची और थाना प्रभारी विनय राम को गुलदस्ता देकर इनसे शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर इनके पति सुरेंद्र दास, पंचायत के दीपक दास, सन्नी कुमार, वीना देवी, राजू दास, शंकर पासवान, छोटू मास्टर, मोहम्मद मुख्तार आदि मौजूद रहे। इस क्रम में इन्होंने विधि व्यवस्था पर चर्चा की और चुंजका क्षेत्र में गश्ती दल को तैनात करने का आग्रह किया। थाना प्रभारी से शिष्टाचार मुलाकात मुखिया जी आई हुई थे और शिष्टाचार मुलाकात हुई भी, और जो भी पंचायत की छोटे मोटे समस्या होंगी वो खुद ये देखेंगे और हम तो समाज सेवी के स्तर पर भी देखते हैं, और बड़ा समस्या जो भी आएंगे बड़ा बाबू बोले हैं कि हम सहयोग करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है।
यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदीवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजीम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। गांडे प्रखंड अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत अहिल्यापुर में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार उपाध्याय के गत माह 30 जून को सेवानिवृत्ति पर शनिवार को विद्यालय परिवार की ओर से भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, पंचायत मुखिया पंचम देवी के अलावा अन्य अतिथियों में समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, सेवानिवृत्त शिक्षक गुजा हाजरा, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, डॉक्टर किशोरी प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक जयनारायण प्रसाद वर्मा, समाजसेवी भैरव प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक किशोर मिश्रा, मध्य विद्यालय अहिल्यापुर के प्रधानाध्यापक सानंद गौरव, विद्यालय के नवनिर्वाचित प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा, माध्यमिक शिक्षक संघ के देवेंद्र सिंह, सचिव राजेंद्र प्रसाद, अयूब अंसारी, नंदलाल शर्मा, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार मोदी, दिलीप कुमार मिश्रा, टिकलाल हाजरा, शिक्षक सुदीप कुमार मोदी, समाजसेवी बद्री हाजरा, समाजसेवी द्वारिका प्रसाद मालाकार, विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं में विजेता सिंह, सुगन मंडल, श्वेता श्रीवास्तव, प्रियंका कुमारी, सुलोचना कुमारी, सुनीता हेम्ब्रम, मोहम्मद मिराज, रंजित वर्मा, सहदेव हाजरा, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, किशोर उपाध्याय सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक गण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सबसे पहले विद्यालय के शिक्षिकाओं ने श्री उपाध्याय का आरती कर माथे पर तिलक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कुछ समय तक बारी बारी से प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाओं व अतिथियों के बीच पुष्पगुच्छ, फूलों की माला व शॉल देकर स्वागत का दौर चला। इस दौरान मौके पर उपस्थित कई गणमान्य वक्ताओं ने श्री उपाध्याय के कार्यकाल की अपने मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए उनके प्रशासनिक कौशल एवं मृदुभाषी व्यवहार के कारण उनके सेवा काल को एक मिसाल बताया। वहीं अतिथियों द्वारा मौके पर श्री उपाध्याय के आगे के भविष्य के लिए और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान श्री उपाध्याय ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यकालों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रोजेक्ट विद्यालय इनके द्वारा किया गया कार्य है वो बहुत सराहनीय है और जो इनके द्वारा बच्चों को आशीर्वाद दिया गया है उससे यहाँ के बच्चों बहुत फलेंगे फूलेंगे। मैं 19 से 1982 में प्रोजेक्ट बालिकाओं विद्यालय पीटान में नियुक्त हुआ और हमारे पूर्व प्राचार्य यही रहे हैं साथ में, इन्हीं के अधीन में काम किया और वहाँ से 2016 में 28 नवंबर 2016 को मैं अहिल्यापुर विद्यालय में नियुक्त किया गया और अभी तक मैं विद्यालय को संभाल के रखा। फिर मैं सेवानिवृत्त 30 जून को हुआ हूँ, 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब यहाँ का प्रभार मैं श्री टिंकू प्रसाद वर्मा जी को दिया हूँ एवं सब मैडम लोग का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। विद्यालय बढ़िया से संचालन हो इसलिए मैं अपने विद्यालय के समस्त परिवार को आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मीडिया बंधु जो हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में।
जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, ऊषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के टैक्स कलेक्ट करने वाले लगभग 1 दर्जन कर्मी शनिवार को निगम कार्यालय पहुंचकर उपनगर आयुक्त के नाम एक आवेदन प्रभारी महापौर प्रकाश राम को सौंपा। इस दौरान मानदेय की राशि कम करने और इन्हें प्रताड़ित करने की बात कही गई। जानकारी दी गई कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट निगम क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती है। इसके टैक्स तहसीली को लेकर ये सभी टैक्स कलेक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन जब भी कंपनी में नए इंचार्ज आते हैं तो उनके द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही धमकी दी जाती है। कर्मियों ने बताया कि पहले इन सभी को 1000 की राशि पर 20% कमीशन के तौर पर वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रताड़ित करते हुए कहा जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पर 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। उपनगर आयुक्त से इन्होंने मांग की कि इन सभी कर्मियों को पूर्व में जो 20% मानदेय मिलता था वो फिर से मिलता रहे, ताकि ये लोग टैक्स कलेक्ट कर अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे देखते हुए आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और नगर आयुक्त से बात कर उचित पहल की जाएगी। मौके पर चंदन कुमार, बेबी देवी, गीता देवी, प्रमिला कुमारी, पिंकी कुमारी, रीता देवी समेत अन्य टैक्स तहसीली करने वाले कर्मी मौजूद थे। ज्ञापन दिए हैं, इस पर क्या आश्वासन मिला? आकांक्षा के मानदेय कर्मी जो डोर टू डोर और यूजर चार्ज कलेक्शन करने का काम करते हैं, वैसे लोगों का ने आवेदन दिया है कि हम लोगों को कम पैसा देने की बात कर रही है। जो पैसा मिलता था 20% हमारा एग्रीमेंट हुआ था और उसको घटाने की बात लोग कह रहे हैं कि अब हम उतना नहीं दे सकेंगे और अब कम पैसा गाड़ियां जाएगी तो निश्चित रूप से पैसा देंगे। इन लोगों ने भी कहा है कि सभी वार्ड में गाड़ियां नहीं जाती है तो हम लोग को पैसा लोग नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है कि गाड़ी सभी वार्डों में जाए और जब सभी वार्डों में गाड़ियां जाने लगेगी, सभी हर घर से कूड़ा संग्रहण होने का काम विधिवत अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई घर ऐसा है जो पैसा नहीं देना चाहेगा। इसलिए आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले चाहिए कि सभी वार्डों में और गाड़ियां भेजना सुनिश्चित करें। आवेदन आया है, हम लोग विचार करेंगे, आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और नगर आयुक्त से भी बात करेंगे कि ये लोग इस काम छोड़ेंगे, फिर नई बहाली होगी, उसमें समय लगेगा, तब तक फिर काम बाधित होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग इस पर पहल करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने का काम सभी टैक्स कलेक्टर का कि हम लोग का मतलब मजदूरी घटाया जा रहा है। मानदेय जो हम लोग को मिलता था 20%, तो अभी बोला जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पे 10,000 मिलेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। और जो कि सभी जगह से उस तरह से सर्विस में है कि 80,000 दे के मतलब हम लोग उस तरह से उठा पाए। ऐसे हम लोग 80,000 कलेक्शन करने पे 16,000 मिलता था, तो अभी घट गया है हम लोग का। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को मिल रहा था वही मिले। 20% जो मिल रहा था 1,000 रुपये कलेक्शन करने पे 20% मिलता था, वो मिले। कहाँ को लेकर कहाँ काम कर रहे हैं? आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट गिरिडीह में। क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? टैक्स कलेक्टर का काम कर रहे हैं। तो अभी कम कर दिया गया है? हाँ, अभी कम कर दिया गया। कितना लोग हैं आप?
अभी बोला जा रहा है कि 80,000 कलेक्शन करने पे आपको 10,000 मिलेगा। कितना लोग हैं आप लोग इस तरह? हम लोग 9 जन हैं। 8 जन। अभी डिप्टी मेयर के पास आए थे, क्या मांग कर रहे हैं आपको? यही मांग को लेकर कि हम लोग को जो इतना महंगाई में हम लोग का मतलब मजदूरी ना घटाया जाए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर हरिजन टोला में पानी की समस्या विकराल है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। गौरतलब है कि इस मोहल्ले में कुल 60 घर में लगभग 1500 की आबादी है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ले में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी से पानी लाकर इन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। बीते गर्मी में भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई थी। इसको लेकर कई बार स्थानीय वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव और मोहल्ले वासी नगर निगम पहुंचकर आवेदन देकर पानी समस्या की लिखित जानकारी दी। साथ ही कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन निगम की ओर से लगातार सिर्फ आश्वासन दिया गया। मोहल्ले वासियों की समस्या को देखते हुए पार्षद सरिता श्रीवास्तव ने अपने निजी खर्च से एक बोरिंग में मोटर लगाकर पानी व्यवस्था कर कुछ घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन फिर भी पूरा मोहल्ला सप्लाई पानी की मांग निगम से कर रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सप्लाई पानी को लेकर पूरे मोहल्ले में पाइपलाइन बिछाकर मीटर लगा दिया गया, लेकिन सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया। बताया गया कि इन लोगों के द्वारा पानी को लेकर टैक्स भी भरना पड़ता है। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि पानी की समस्या हरिजन टोला में सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर कई बार बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का काम किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया। आज तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई। मौके पर मालती देवी, जसवा मसोमात, शारदा देवी, मधु देवी समेत काफी संख्या में मोहल्ले वासी मौजूद थे। इधर से वहाँ से आया है, वहाँ से लेकर के इधर से लेकर के इधर से लेकर के इधर तक कोई पानी का व्यवस्था। आज हमारे 18 नंबर वार्ड आजाद नगर में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या करीब 3 महीने से था। मैं नगर निगम हर बोर्ड मीटिंग में बोलती रही कि मेरे वार्ड में आजाद नगर में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नागार्जुन का पाइप बिछा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है। पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग की समस्या को देखते हुए जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हर बार नगर निगम से हमको आश्वासन मैडम जी मंजूर कर दिए, आज लग जाएगा, कल भी बोरिंग होगा, आज होगा। इसको देखते हैं जब हम लाचार हो गए तो हम अपने पैसा से, खुद का पैसा से इन लोग को आश्वासन दिए, बाबू हम तो आप लोग का बोरिंग लगवा देंगे समरसेबुल। हम तो अपने पैसा से लगवा दिए, लेकिन वो कब तक चलेगा हम इसका ये नहीं बता सकते, गारंटी नहीं दे सकते, ये कभी भी चला जाएगा। इसलिए हम नगर निगम को कार्य का आश्वासन न दे। आजाद नगर को, आजाद नगर 18 नंबर में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया जाता है। क्या कारण है जो यहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँचा? क्या कारण है वो तो मैडम लोग जानेगी, जबकि बार हम आवाज़ उठाएं हर मीटिंग में हमारी आवाज़ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा मीडिया भी जानता है, हर मीडिया लोग जानता है, हर मीडिया में छपता है, लेकिन मीडिया कोई छापता है, कोई दाब देता है। हम आजाद नगर का मुद्दा हमेशा उठाए हैं और हमेशा उठाते रहेंगे जब तक कि मेरा पूरा नहीं होगा। आजाद नगर में मेरा कॉलोनी भी दिया जाए। जब बिजली लेता है टैक्स, पानी लेता है टैक्स, मकान का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स, फिर भी चलिए CCL का आश्वासन दिया गया, जब भी आए वो बर्दाश्त करेंगे सर, लेकिन पानी का बर्दाश्त हम लोग अब नहीं कर सकेंगे। हम लोग आंदोलन दिक्कत था पानी वास्ते, हमने 3 महीना एकदम खूब धूप में पानी जहाँ तहाँ से लाते थे। कल एकदम 8% ही दिए थे, हमारा पानी की व्यवस्था कर दिया, अपना पैसा से खर्चा करके मोटर लगा दिया, तो आज से पानी चालू हुआ। अच्छा, ये महलम रोड भी ना था, रोड बनवा दिया, नली ना है, नली भी व्यवस्था कर रहा है। तब नगर नियम से हम लोग के कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या चाहते हैं, क्या कमी है आप लोग? अब बहुत चीज़ की कमी है, रोड की कमी है, तो रोड एक समस्या बताइए। गया पाइप बिछा लें सर, नगर निगम किए हैं, तब बार बोलता है कि देंगे पानी, को बार पानी नहीं दे रहा है। किस चीज़ का पाइप बिठाया है? यही सप्लाई नल वाला। तो क्या हो रहा परेशानी? पानी नहीं दे रहा है, यही परेशानी है। दूर से हम लोग पानी सब लाते हैं, बच्चा बुतरू को पढ़ नहीं सकता पानी के चक्कर में, सब बच्चा बुतरू पानी के चक्कर में रह जाता है, स्कूल नहीं जा सकता है, तो पानी भर रहते हैं हम लोग। क्या मांग है आपको? उनका पानी का मांग है, नल का मांग, नली का मांग है, सप्लाई पानी जो दे रहा है वो चाहिए हमको, डीप बोरिंग चाहिए, पानी नहीं देगा तो। अभी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी ले रहे हैं दूसरा घर से लाते हैं, दूर से लाते हैं, कभी 2 किलोमीटर जाते हैं, कभी 4 किलोमीटर जाते हैं, कभी दूसरा घर मांगने पानी जाते हैं, महला जाते हैं। पानी का परेशानी है। पानी का कल हमको दीदी साहब और कभी सर पानी दिया, हमको मोटर बैठाया, तो कल से हम पानी ले रहे हैं।
बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्री रामपुर रोड, गिरिडीह। बरगंडा रोड स्थित शिवम नर्सिंग होम में शुक्रवार को देर रात डॉक्टर डे के अवसर पर एक IMA की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन SP मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह समेत शहर के कई महिला पुरुष चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर LP सिंह, डॉक्टर GC सिन्हा और डॉक्टर कमला सिन्हा को प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। बताया गया कि इन तीनों डॉक्टर ने कई वर्षों से लगातार सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी इन लोगों के द्वारा मरीजों की जांच करने का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने बताया कि डॉक्टर विद्यान चंद्र राय एक बहुत बड़ी शख्सियत और चिकित्सक थे। 1 जुलाई को उनकी जन्म शताब्दी और मृत्यु तिथि भी है। इसी कारण से 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में बनाया जाता है। इन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान हम सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर विधान चंद्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर डॉक्टर SK सिंह, BMP राय, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर शैलेश्वर चौधरी, डॉक्टर विकास केडिया, डॉक्टर राजेश चंद्र, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर श्यामल कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर उत्तम जलान, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर विकास केडिया, डॉक्टर विकास लाल, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, महिला विंग की डॉक्टर अमिता रॉय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर मधुभूषण, डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर आरती लाल समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। गिरिडीह IMA की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण, इसमें महिला चिकित्सक, हमारे सारे पदाधिकारी आज यहाँ पर शिवम क्लिनिक में आज उपस्थित हुए। डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रांगण में आज हम लोग यहाँ पर सारे चिकित्सक आए हुए हैं और सभी चिकित्सकों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस उपलक्ष्य में उनकी यहाँ पर उपस्थिति हुई। डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने में एक बहुत ही बड़े शख्सियत थे। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी हुए वो। और एक ऐसी बात है कि आज उनका जन्म शताब्दी भी है, आज उनकी मृत्यु भी हुई है। और एक बहुत ही ओजस्वी डॉक्टर थे और साथ में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं। समाज में हम लोग की जो योगदान है, हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज में हम लोग अपना जो हम लोगों को हुनर है, जो हम लोग सेवा भावना से आए हैं, उसको हम लोग याद करते हुए आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और काफ़ी अरसों से गिरिडीह में हम लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको हम आज सम्मानित भी करते हैं। और ये परंपरा आज नहीं, हर वर्ष हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें हमारे वरीय चिकित्सक डॉक्टर LP सिंह, डॉक्टर कमला सिन्हा और डॉक्टर GC सिन्हा को हम लोगों ने आज सम्मानित किया।
इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही इनरव्हील क्लब के पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर किया गया। यहाँ डॉक्टर एस के डोकानिया, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर अमित गौंड, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर आर केडिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर निखिल डोकानिया, डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया, डॉक्टर शीतल गौरीसरिया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर प्रियंका केडिया द्वारा किया गया। डॉक्टर प्रियंका केडिया के द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। मौके पर क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, ISO राखी झुंझुनवाला, एडिटर स्मृति आनंद एवं क्लब के कई मेंबर उपस्थित थे। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस with White Hat Junior, Apple Education Program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेंगाबाद इलाके में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म की आई खबर। महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पुलिस मामले को मान रही है संदेहास्पद, चल रही है सघन जांच पड़ताल। पिंडे के चोंगाखार में आसमानी कहर टूटने से गई एक की जान। वज्रपात से मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। खावा में गांडे विधायक ने किया तालाब निर्माण कार्य का शिलान्यास। वहीं एक PCC सड़क का किया उद्घाटन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक का किया गर्मजोशी से स्वागत। विधायक ने सुनी लोगों की समस्या। और प्लास्टिक मुक्त गिरिडीह को लेकर नगर निगम हुआ गंभीर। CRP कर्मियों ने निकाली रैली। प्लास्टिक मुक्ति को लेकर लोगों को किया जागरूक। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।